Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 1 of exercise 2C for new syllabus mathematics D2 and exercise 1C for न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 ऑफ सेक्स स्टूडेंट्स क्लास 8 बुक 2 का सेकंड पोर्शन है जो क्लास 8 को फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक ग्राफ पीस ऑफ ग्राफ दिया हुआ है, इसके ऊपर डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं। एक लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाई एक्सिस को 6 पर इंटरसेप्ट कर रही है, और एक लाइन ये नीचे ड्रा की गई है ब्लू बैकग्राउंड में, ब्लू कलर में, जो वाई एक्सिस को -2 पर इंटरसेप्ट कर रही है। और ये ग्राफ स्टूडेंट्स हमारे सामने है और हमने ये नीचे डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आप देखेंगे कि इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिविंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो दो लाइंस दी हुई हैं, एक ऊपर है जो वाई एक्सिस को 6 पर इंटरसेप्ट कर रही है, और ये एक नीचे लाइन है स्टूडेंट्स जो वाई एक्सिस को -2 पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो हमने इन दोनों की इक्वेशन लिखनी है और फिर इसी पीस ऑफ ग्राफ पर इन द ग्राफ यानी कि इसी ग्राफ पर स्टूडेंट्स हमने 2 लाइंस ड्रा करनी है, जिसमें y इज इक्वल टू -3 है और y जो है वो 3 होल नंबर 1/2 है। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि अगर स्लोप 0 है यानी कि लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू वो जिस पॉइंट में से गुजर रहा है। तो इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन बननी है लाइन 1 की इक्वेशन वो बननी है स्टूडेंट्स, लाइन 1 जो है लाइन 1 उसकी इक्वेशन बननी है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 6, क्योंकि उसका ग्रेडियंट 0 है और वो x एक्सिस के पैरेलल है और वो 6 में से पास हो रही है। और जो लाइन 2 है उसकी इक्वेशन बननी है स्टूडेंट्स, लाइन 2 की इक्वेशन बननी है y इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये -2 में से पास हो रही है और चूँकि ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट जो है वो 0 है। और आपको पता है कि इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m अगर 0 है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू c, और y इज इक्वल टू c का मतलब है कि y इंटरसेप्ट कहाँ से कर रही है वो लाइन। तो स्टूडेंट्स लाइन नंबर 1 जो है वो y एक्सिस को 6 पर इंटरसेप्ट कर रही है और लाइन नंबर 2 y एक्सिस को -2 पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये इनकी इक्वेशन है। अब जब ग्राफ हमने ड्रा करना है तो y इज इक्वल टू -3 स्टूडेंट्स, तो हम -3 पर आप इधर -3 पर स्केल रखेंगे इसके ऊपर और आप लाइन ड्रा कर लेंगे, यानी कि जिधर ये 3 है -3 उधर आप ये स्केल को एडजस्ट करके यहाँ पर आप लाइन ड्रा कर लेंगे। मैं लाइन ड्रा करूँगा नहीं, मैं सिर्फ आपको इंडिकेट करूँगा कि आपने -3 पर ये लाइन ड्रा कर लेनी है। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2, तो वो जहाँ पर 3 और 4 का सेंटर आ रहा है उसके आपने लाइन को उधर आपने लाइन ड्रा करनी है। तो ये स्टूडेंट्स 3 है और ये 4 है और इनके दरमियान 1 2 3 4 5 लाइंस हैं। 1 2 और 3 के सेंटर में यानी कि इस पॉइंट पर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लाइन में ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि ये बुक पर है, ये अगर ग्राफ पीस ऑफ ग्राफ होता तो हम उधर लाइन ड्रा कर लेते, तो इधर आपने ये लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये नीचे उसने पूछा है कि डिस्क्राइब द लाइंस, डिस्क्राइब द लाइंस, इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू -3 की ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को -3 पर इंटरसेप्ट कर रही है। और जो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2 ये भी सेम है। आपने लिखना है जी कि y ये जो लाइन y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2 है ये x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को 3 होल नंबर 1/2 यानी कि 3 और 4 के सेंटर में इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये नीचे आपने डिस्क्राइब कर देना है। फिर बताने लगा हूँ कि इसको आपने जब डिस्क्राइब करना है तो आपने लिखना है कि y इज इक्वल टू -3 इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट -3। और इसको जब डिस्क्राइब आपने करना है तो आपने लिखना है जी कि y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2 इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट 3 होल नंबर 1/2 यानी कि 3 और 4 के सेंटर से इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2C का।
तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।